हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। सम 143 से स्टार्ट करें। ये आपका ग्रेजुएशन का है, रिंग का। R इज इक्वल टू, ठीक है, ये गिवन है हमें एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 इज ये क्या है, मतलब कैसी रिंग है हम चेक करेंगे। देखो हमारे पास ये ग्रेजुएशन में बीएससी का जो थर्ड ईयर का मैथ है, ग्रुप 4 रिंग वाला, उसमें है ये। ठीक है, ये आपको दिखा भी देती हूँ मैं, ये देखिए। ठीक है, रिंग विदाउट और विद ज़ीरो डिवाइज़र, ये आपको पता होना चाहिए। रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र में क्या होता है हमारे पास, जैसे हमने आर में से दो एलिमेंट लिए तो उनकी प्रोडक्ट ज़ीरो होती है, तो या तो ए ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो होगा। एंड रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र में क्या होगा, जो ए और बी क्या होंगे, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होंगे, बट उनकी प्रोडक्ट क्या होंगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, और ये एग्जांपल देखो, ये यहाँ पे गिवन, ये एग्जांपल 7, ये क्या है, रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र। ठीक है, देखो ये तो जो विदाउट ज़ीरो है वो तो फॉर ऑल ए बी के लिए है, और जो रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र है ना, उसमें हमें कोई भी दो एलिमेंट ऐसे मिल जाएँ कि वो नॉन ज़ीरो हो बट उनकी प्रोडक्ट ज़ीरो हो। सो यहाँ पे हमें देखो 2 और 3 ऐसे एलिमेंट है, 2 3 ज़ा 6 है, एंड 2 3 ज़ा 6 मॉडुलो करेंगे जब हम, ठीक है, फिर 6 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई में, तो क्या एलिमेंट हमारे पास, ज़ीरो आ रहा है। सो ये क्या हमारे पास, रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र, यानी कि तो जो एलिमेंट है उनकी प्रोडक्ट तो ज़ीरो आ रही है बट एलिमेंट क्या है, नॉन ज़ीरो है। सो इसका आंसर ये आएगा, रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र। नेक्स्ट है 119, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन सेटिफाई दी कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। ठीक है, ये आपको फंक्शंस गिवन है चारों, इनमें से चेक करना है कि कौन सा रोल थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। अब इससे पहले सबसे पहले रोल थ्योरम पता होनी चाहिए आपको। रोल थ्योरम क्या होती है कि अगर कोई फंक्शन f है, क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, इफ़ f इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे, और जो क्या है, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, देन तब वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा कोई कांस्टेंट c जो कि बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी से, दैट इज़ a लेस देन c लेस देन b, सच दैट किस तरह से बिलोंग करेगा कि f डैश c इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब फर्स्ट वी चेक थर्ड कंडीशन, जिसकी थर्ड कंडीशन है, देखो ये इजी है क्योंकि हम फर्स्ट और सेकंड चेक करेंगे कि अब तक दोनों चेक हो जाए और थर्ड वाली किसी में ना हो, तो ये चेक करना ईजी है। तो सबसे पहले हम थर्ड ही चेक कर लेते हैं। जब हमने यहाँ पे चेक की, देखो फर्स्ट वाले में f ऑफ 0 f ऑफ 1 तो नॉट इक्वल टू आया, सेकंड में दोनों इक्वल आ गए हैं, थर्ड में नॉट इक्वल टू, और फोर्थ में इक्वल आ गए हैं। तो देखो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, अब सिर्फ दो का काम रह गया, सेकेंड एंड फोर्थ का। तो अब हम कंटिन्यूस चेक करेंगे, पहले फोर्थ पे कर लेते हैं, ईजी रहेगा वो। अब हमने कोई भी बीच में से कांस्टेंट ले लिया, ठीक है, इसको ओपन इंटरवल लिख सकते हो आप, 0 ले लिया हमने, तो लेफ़्ट और राइट लिमिट चेक करेंगे हम। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइन ऑफ 1 बाय x, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 1 बाय 0 माइनस h, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन माइनस साइन 1 बाई 0 यानी कि माइनस साइन इन्फिनिटी, और जब राइट हैंड साइड करेंगे तो प्लस के साइन इन्फिनिटी आ जाएगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही जब इक्वल नहीं है तो कंटिन्यूस कैसे हो सकता है। तो अब बचा कौन सा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन बचा, इट मीन्स वही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए फोकल कॉर्ड ऑफ ए पैराबोला मीट्स ऑन, कहाँ मिलती है वो, एक पैराबोला है और फोकल कॉर्ड क्या होती है, जो कि फोकस से पास करती है। इसकी एक्सट्रीम यानी कि जो ये पॉइंट्स हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स, इनसे अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टू टेंजेंट्स, तो वो कहाँ मिलती है, ये हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे ही मिलेंगी। ओके, ये याद रखना। तो आंसर क्या आएगा, दी डायरेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए, दी वर्क डन बाय द फोर्सेस P एंड Q टू डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम A टू पॉइंट B, हुज पोजीशन वेक्टर्स आर दिस एंड दिस इज। वर्क हमें निकालना है और दो फोर्स दी हुई है ना, दो फोर्स लग रही हैं,
एक पार्टिकल है, दो फोर्स उस पर लग रही हैं, तो उन्होंने उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, ओ सॉरी वर्क डन कितना होगा वो निकालना है। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स दो लग रही है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल फोर्स हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा दिस माइनस दिस। सो रिजल्टेंट फोर्स हमने दोनों को ऐड कर दिया, एंड डिस्प्लेसमेंट ए बी क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए वैक्टर। सो ये आ गया, बस इसमें पुट करनी है वैल्यू, वर्क डन आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट हमारे पास सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच गिव 2 एज द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू। सबसे पहले 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक एंड होते हैं, 100 से स्टार्ट होके 999 तक जाते हैं। अब इनमें से कौन से वो नंबर हैं 3 डिजिट के कि 3 से डिवाइड होके 2 रिमाइंडर दें। पहले हमने 100 चेक किया, इस पर नहीं हो रहा, पर 101 चेक किया, यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रहा है। सो आगे बस 3 ऐड करते जाओ। एक लास्ट का चेक कर लो, लास्ट में आएगा 998, जो कि 3 से डिवाइड करने के बाद 2 रिमाइंडर देगा। अब ये तो एक AP सीरीज बन रही है विद A इज इक्वल टू 101, D इज इक्वल टू 3 एंड L इज इक्वल टू 998। हमें सब निकालना है। सो SN इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस L। हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म है, ठीक है। इसको इतना सोल्व कर लिया। अब हमें n की वैल्यू भी चाहिए, तो उसके लिए हमें देखो an हमें पता है n की लास्ट टर्म क्या है, तो an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सबकी वैल्यूज पुट कर दो। यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 300, इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो सम आ जाएगा हमारे पास, एंड दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट है दिस इज़, ये सीरीज़ कैसी है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटरी है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास फंक्शन में से पावर में n गिवन हो ना, सीरीज़ दे रखी हो, तो हम कॉची रूट टेस्ट लगाते हैं, क्योंकि उसमें an की पावर 1/n होती है, तो 1/n करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा इजीली। सो कॉची रूट टेस्ट ये है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an रेज़ टू द पावर 1/n इज इक्वल टू L होता है। और अगर जो ये L होता है अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट है सीरीज़, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू इन्फिनिटी है तो डाइवर्जेंट, और इक्वल टू 1 आता है तो टेस्ट फेल हो जाता है। सो हमने इस पर ट्राई किया, ठीक है। सब में से हमने n पावर बाहर ले ली, यहाँ n थी तो यहाँ 1 पावर बच गई और n बाहर चली गई, कैंसिल आउट हो गया। अब 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर लिया तो दोनों के नीचे n डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ओके। बस लिमिट अप्लाई कर दो इसके पास, हमारे पास तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2, एंड 1/2 लेस देन 1 है, सो सीरीज इज कन्वर्जेंट। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, एफ इनवर्स फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ इनवर्स एक्स को क्या पुट करेंगे वाई, देन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वाई पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स में, ठीक है। और जो लॉग ई है ये बेस है, ये क्या उधर चले जाता है, ई रेज़ टू द पावर एक्स इज इक्वल टू दिस। अब y को इधर ले आओ क्योंकि हमें रूट ख़त्म करना है और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्केलिंग बोथ साइड करेंगे, होल स्केयर हम ओपन करेंगे यहाँ से जो कैंसिल आउट करके, ठीक है। जो e की पावर x था दोनों के नीचे डिवाइड कर दिया और 2 एज इट इज़ रखा, तो यहाँ पे 2 थी पावर तो 1 रह जाएगा, और यहाँ पे 1/e की पावर x से ऊपर जाके e की माइनस x हो जाएगा। y इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज़ आवर इनवर्स, एफ इनवर्स x इज इक्वल टू दिस, और ये हमारा आंसर है। That's all.